हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और जब इलेक्ट्रिकल डायपोल हम कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर जो दो फोर्स एक्ट होते हैं जिसे हम कपल कहते हैं, तो वो पढ़कर हमने उसका टॉर्क कितना होता है ये निकाला था। आज का जो टॉपिक है यह है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। तो मैं आपको बता दूं ये व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द इनफाइनाइट टू द प्रेजेंट लोकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपके पास में एक चार्ज है, Q1 चार्ज है, और दूसरा चार्ज आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेकिन जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ चार्ज आप करीब लाते हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ चार्ज आप करीब लाते हो, तो उस वक्त आपका कितना वर्क डन होता है? तो वो जो वर्क डन है दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक चार्ज Q2 है जो हम करीब लाएंगे और हम देखेंगे कि उससे कितना वर्क डन होता है, और उसके बाद हम तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब हम तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे तो कितना वर्क डन होगा ये हम आज पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये यहां चार्ज Q1 प्लेस किया हुआ है, और Q1 ये चार्ज जब हमने यहां लाया तो यहां पर कोई वर्क डन नहीं हुआ, दैट इज वर्क डन इक्वल टू जीरो। क्यों वर्क डन इक्वल टू जीरो हुआ? क्योंकि जब हमने Q1 चार्ज यहां पे इंट्रोड्यूस किया तब यहां पर कोई दूसरा चार्ज या फील्ड नहीं थी, इसलिए जब Q1 चार्ज यहां पे हमने प्लेस किया उस वक्त यहां पर कोई भी वर्क डन हुआ नहीं, कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। इसीलिए ये जो W1 है इक्वल टू हमने जीरो लिया है, क्योंकि यहां पे कोई फील्ड नहीं थी, यहां पे कोई फील्ड नहीं थी, यहां कोई चार्ज था। तो जब Q1 चार्ज यहां पर आया तो उस वक्त कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि Q1 को कोई रेजिस्टेंस था नहीं, देयर वर नॉट एनी चार्ज और फोर्स टू अपोज, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी। तो ये Q1 यहां आया तो यहां पर कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो हमने लिखा Q1 का जो वर्क डन है वो जीरो है। अब हम यहां पर दूसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे। ये Q2 चार्ज है, ये बहुत दूर है, ये Q1 से बहुत दूर है, और इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए ये Q2 का कोई हम जब दूर रहेगा तो इसका Q1 का कोई इंफ्लुएंस उस पर नहीं रहेगा। लेकिन क्या होगा जब हम ये जो Q1 को करीब लाते हैं, जब Q1 को हम करीब लाके यहाँ पे ये B के पास यहाँ रखते हैं तो क्या होता है? तब उस पर ये Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्ट करेगी, उसका इन्फ्लुएंस एक्ट करेगा, उसका फोर्स उससे एक्ट करेगा, और ये Q1 उसको अपोज करेगा, Q1 उसको अपोज करेगा। अब Q2 को तो यहां आना है, Q2 को यहां आना है, इसका मतलब क्या होगा? तो Q2 जो है इसके Q1 के जो ऑपोजिशन के खिलाफ, एक Q1 के ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे आ रहा है, उसके डिस्पाइट Q1 ऑपोजिशन ये Q2 यहाँ आ रहा है। तो जब ऐसे होता है तो आपको पता है कि यहाँ पे वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा। और ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 पॉजिटिव चार्ज है होने के कारण ये Q1 उसको रिपेल करेगा, लेकिन Q2 को आना है, तो Q2 को वो पॉजिटिव का जो इन्फ्लुएंस है उससे ओवरकम करके यहां आना है। तो जब वो ऐसे वो करेगा तब यहां पे वर्क डन होगा, और ये वर्क डन कितना होगा? और मान लो कि ये जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच का, ये आपका वेक्टर R12 है, हमने R12 लिया, तो क्या होगा? तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ Q1 इनटू चार्ज Q2। ओके, ये क्यों है? ये ऐसा फॉर्मूला कहां से आया? तो ये मैं बता दूं आपको कि V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां पे वर्क डन इक्वल क्या हो जाएगा कि V इंटू Q। यहां पे क्या है? Q क्या है? Q2 है, तो क्या मिलेगा आपको यहां पे फिर? तो आपको ये बता दो कि जो V है, ये V का जो वैल्यू होता है वो होता है चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां पे Q कितना है? यहां पे ये जो सोर्स चार्ज है ये आपका Q1 है, ये जो आपका सोर्स चार्ज है ये आपका Q1 है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रहेगा, और यहां पर बताओ आपको R क्या है? यहाँ पे R है R12, वेक्टर R12। तो यहां पर हमने V की वैल्यू ये पुट कर दी, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
वेक्टर R12 इनटू चार्ज Q2। तो इससे क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा वर्क डन while bringing the charge from Q2 टू Q2। ओके, तो इससे हमको क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। और ये जो वर्क डन रहेगा वो रहेगा आपका पोटेंशियल एट बी टू Q1 और इनटू चार्ज Q2। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया Q1 अपॉन 4/0 वेक्टर R12 इनटू Q2। अब मैं बता दूं आपको, ये तो तब हुआ जब यहाँ पे चार्ज Q1 था और दूसरा चार्ज हमने इंट्रोड्यूस किया। अब मैं बता दूं आपको, जैसे ही ये Q1 के पास में Q2 आ जाएगा तो वो जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज व्हाट? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हम U से डिनोट करते हैं, हम U से डिनोट करते हैं। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये Q1 और Q2 में क्या रहेगी? स्टोर रहेगी, क्योंकि Q2 ये इसके करीब आ गया। नाउ देयर विल बी अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q2। अब हम क्या करेंगे? अब हम और एक चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लो कि हमने और एक चार्ज इसमें इंट्रोड्यूस किया, वो चार्ज है Q3। तो ये यहां देख लिया आप कि ये Q1 चार्ज था पहले, वहां पे हमने Q2 लाया और Q1 Q2 के कारण हमें ये इक्वेशन मिला, ये वाला इक्वेशन मिला। अब हम वहां इंट्रोड्यूस करेंगे Q3 चार्ज, जो डिस्टेंस है Q1 से R12 है और आपके Q2 से आपका डिस्टेंस है R23। अब ऐसे होगा कि ये जो Q3 है, Q3 को Q1 और Q2 ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट को ओवरकम करके आना है। मतलब ये Q1 भी इस पे एक्ट करेगा और Q2 भी इस पे एक्ट करेगा, और दोनों भी चार्ज मना करेंगे Q3 को पास में आने के लिए, क्योंकि Q3 भी वही इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे था। और Q3 को जब इन्फाइनाइट डिस्टेंस से हमने यहां लाया, यहां पे इंट्रोड्यूस किया, तो हुआ क्या कि उस पे Q1 भी ऐड करेगा और Q2 भी ऐड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन दो होंगे, एक वर्क डन Q1 के कारण और दूसरा वर्क डन Q2 के कारण। तो यहां पर देखेंगे आप कि ये वर्क डन W13 बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस Q1 विल व्हाट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन वेक्टर R13। ये जो इसी प्रकार हमने यहां लिया है। और दूसरा वर्क डन जो हो रहा है वो Q के कारण हो रहा है। दूसरा वर्क डन ये Q के कारण, Q2 भी उसे ऑपोज करेगा, जैसे Q1 ऑपोज कर रहा था जैसे Q2 भी ऑपोज करेगा, और Q3 को तो आना है ये दोनों के दो सिस्टम के अंदर। तो क्या होगा? दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? W23 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन वेक्टर R23। तो अभी क्या हो गया? अभी जब तीनों चार्जेस पास में आ जाएंगे तो आपका जो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा वर्क डन बिकॉज ऑफ Q1, वर्क डन बिकॉज ऑफ Q2 एंड वर्क डन बिकॉज ऑफ Q3। तो हम उसकी स्टेट में एडिशन कर सकते हैं। तो टोटल वर्क डन विल बी U इक्वल टू W12, W13 और W23। अब यहां पे तो हमने तीन चार्जेस कंसिडर किए, तो उनका हमने एडिशन किया, तो यहां पे U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिया, और बीच में जो आपका Q1 Q2 अपॉन R12 और ये Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 ये अंदर चले जाएंगे। तो ये आपका इक्वेशन हो गया टोटल वर्क डन व्हाइल ब्रिंगिंग दिस चार्जेस टुगेदर। यानी एक सिस्टम बन गया, ये Q1 Q2 और Q3 का क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया। अब मान लो यहां पर हम और एक चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, चार्ज Q4 या चार्ज Q5 या चार्ज Q6। तो क्या हो गया? ये चार्ज Q4 को Q2, Q3 और Q1 इस सब का जो ऑपोजिशन है उसके अगेंस्ट में काम करना होगा। यानी कि आपको फिर आपको W12 प्लस W13 प्लस W23 और उसके बाद में जो आएगा आपका W14 और इस प्रकार इस चार्ज का सबके साथ का जो इक्वेशन वो मिलेगा। और ऐसा यदि n चार्ज हो, ऐसे मान लो आपके n चार्ज हो, तो आपको सारे चार्ज का एडिशन जब आप करेंगे तो आपको टोटल वर्क डन मिलेगा। और मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो आपका जो इक्वेशन है ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हमने देखा है कि कोई भी चार्ज ये कम या ज्यादा होता नहीं, इधर का चार्ज उधर जाएगा, और होगा क्या कि आप इसको रिअरेंज में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा, मैं रिपीट करता हूं आज का टॉपिक, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्जेस। शुरू में हमने देखा कि एक Q1 चार्ज हमने यहां लाया
तो ये Q1 चार्ज ने कोई भी वर्क डन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले कोई भी चार्ज नहीं था या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो यहाँ पर हमने Q1 लाया तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चार्ज Q2 था। जब वो चार्ज को हमने प्रेजेंट पोजीशन B पे लाया तो यहां पर उसको ऑपोजिशन मिला Q1 का, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको ऑपोजिशन मिला। ओके, और ये ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए जो उसने काम किया, दैट इज वर्क डन इज गिवन बाय W12। ये W12 निकालने के लिए हमने क्या किया, W12 इक्वल टू पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ Q1 और इनटू चार्ज Q2। तो ये हमने देखा कि Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R12 इंटू Q2। ये जो आपका इक्वेशन है या ये जो आपका कंपोनेंट है, ये कैसे मिला हमें? ये मिला हमें यहां से कि V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां पे अपने वर्क डन इक्वल टू V इंटू चार्ज, ये इक्वेशन मिल गया हमें। तो ये जो वर्क डन है ये हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R12 इंटू Q2। ये तो हो गया आपका जब आपने एक Q2 चार्ज यहां पे लाया, यानी ये सिस्टम कितने चार्ज का बन गया? ये सिस्टम बन गया आपके 2 चार्ज का। और ये 2 चार्ज के कारण जो वर्क डन हुआ वो मैंने यहां लिखा है। ये जो वर्क डन है ये इस पे स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब जब हम तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों चार्ज जो करीब आ चुके हैं वो उसको वापस करेंगे। किसको? Q3 को। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस रखा हुआ Q3 हमने यहां पर लाया C की पोजीशन पे, तो Q3 को Q1 के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इक्वेशन 2 बनेंगे उसके। तो ये W13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन वेक्टर R13 प्लस W23 जो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन वेक्टर R23। ऐसे अब यदि मैं 4 चार्ज इंट्रोड्यूस करूं तो उसके भी फिर और इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि उसको तो Q1 Q2 और Q3 सबके साथ इक्वेशन यानी और 3 इक्वेशन इसमें ऐड होंगे। लेकिन जब हम इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन हम कंसीडर करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमको सारे जो वर्क डन है उसके एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडिशन किया हमने W12 प्लस W13 प्लस W23। तो इसका जब हम टोटल इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन ऐसी फॉर्म में बनेगा। और ये इक्वेशन आप आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी आपको अलाउ करेगा। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट। यहां पे हमने 3 पॉइंट लिए हैं, Q1 Q2 और Q3, ये 3 चार्जेस लिए हैं। लेकिन मान लो यहां पे n नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको एक बात कि मान लो कि एक ट्रेन आ रही है जिसमें कोई पैसेंजर्स नहीं है। उस ट्रेन जो है आपकी एम्प्टी है, तो वहां पर Q1 चला गया। जैसे Q1 अंदर चला जाता है और ट्रेन आगे बढ़ती है, वहां पे अगले प्लेटफॉर्म पे मिलता है आपको Q2। जब अगले प्लेटफॉर्म पे आपको Q2 मिलेगा तो उस ट्रेन के अंदर की जो Q1 पैसेंजर है वो इसको वापस करेंगे। किसको? Q2 को। वो अंदर आने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कभी जब आप ट्रैवल करते हैं तो अगले प्लेटफॉर्म के जो पैसेंजर है उनको Q1 अलाउ नहीं करेगा, लेकिन Q2 को तो अंदर आना है, तो Q1 के अंदर घुस जाएंगे। जैसे Q1 अंदर घुस जाएंगे तो आप ट्रेन में कौन है? अब ट्रेन में Q1 और Q2 ये पैसेंजर बैठे हैं। जैसे ट्रेन आगे जाती है तो वहां पर अब Q1 और Q2 ये Q3 को अंदर नहीं आने देंगे। अक्सर ऐसा होता है जब आप ट्रैवलिंग करते हो, तो जब Q1 Q2 अंदर आ जाएंगे तो वो अब ये बाहर का जो पैसेंजर है Q3 उसको वापस करेंगे। लेकिन Q3 को तो अंदर आना है ट्रेन में, तो वो क्या करेगा? वो Q1 और Q2 दोनों का जो ऑपोजिशन है उसको फाइट करके वो अंदर एंटर होगा। अब Q1 Q2 और Q3 ये सारे पैसेंजर एक ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन फुल हो गई है, लेकिन आगे जाने के बाद में और अगले प्लेटफॉर्म पे कुछ पैसेंजर वो अंदर आना चाहते हैं। तो क्या होगा? उस टाइम में Q1 Q2 और Q3 ये अपोज करेंगे और वो Q4 को अंदर आने नहीं देंगे। तो Q4 को Q1 Q2 और Q3 सबके साथ फाइट करके अंदर घुसना पड़ेगा। तो फिर उस फाइट को करने के बाद में Q4 भी अंदर आ जाएगा। इस प्रकार आप Q5 को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, Q6 को, इस प्रकार Qn को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन टोटल ये जो इसकी जो सिस्टम की जो एनर्जी बनेगी उसका आपको क्या करना होगा? आपको टोटल वर्क डन करना होगा। ये जो ट्रेन का एग्जांपल दिया, ये ऐसे अक्सर होता है ट्रेन में जब आप ट्रैवलिंग करते हैं
तो स्टूडेंट, आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।